बिल्कुल श्वेता, और नंबर्स अपने आप में बताते हैं सुचरिता। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, जरा नंबर्स देखिए। लड़ाई और जो टक्कर है वो अब तक वक्त नहीं है। वो कहते थे दूर मूर खाए नहीं कहीं। भाई रिपब्लिक भारत और टीवी 9 भारतवर्ष के बीच है। और जो अर्णव ने कहा साथ ही में आखिरी में, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट, तो वो तो होगा ही। और इसीलिए दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका प्यार और आपका समर्थन। और आपने जब बताया सुचरिता, जो आप भी बता रही थी कि देखिए, चाहे वो यूक्रेन का हो, चाहे वो इलेक्शन का हो, चाहे वो डेली न्यूज हो, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज हो, इस सब में सारे जॉनर्स में यूक्रेन से लेके इलेक्शन तक, डेली न्यूज तक, रिपब्लिक भारत इज नंबर 1। बिल्कुल, लगातार हर दिन नया प्रयास है, हर दिन नई मेहनत है, नया परिश्रम है। यही हम बता रहे हैं कि रोज जब दिन की शुरुआत होती है तो रोज मेहनत के साथ होती है। इस रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के न्यूज रूम से हमारे जो दर्शक है वो भी परिचित है। आपने कई बार अर्णव को इसी न्यूज रूम से आप लोगों को संबोधित करते देखा है। और समझिए कि उस न्यूज रूम की मेहनत है कि आज हम एक बार फिर से, जब इतने महीनों के बाद रेटिंग आई है, हम एक बार फिर से नंबर 1 साबित हुए हैं। एक बार फिर हमने ये साबित कर दिया है कि उस मेहनत को आपका सहारा रहा है। जो मेहनत इस न्यूज रूम में हमने की, उस मेहनत के साथ आप भी खड़े रहे हैं। और इसी की बात लगातार अर्णव गोस्वामी न्यूज रूम से कर रहे थे। आपने सुना, पर उसे भूलिएगा मत। उन्होंने सबसे बड़ी बात यही कही है कि भूलिएगा मत क्या क्या हुआ है आपके चहेते नेटवर्क के साथ, आपके रिपब्लिक मीडिया। बिल्कुल सुचारिता, और चाहे नोएडा के न्यूज रूम की बात की जाए या मुंबई के न्यूज रूम की बात की जाए, एक एम्प्लॉय की मेहनत का ये नतीजा है कि आज जब टीआरपी आई है तो एक बार फिर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क नंबर 1 बना है। जिस तरीके से अर्णव गोस्वामी ने बताया कि देखिए, तीनों न्यूज चैनल की बात की जाए, चाहे रिपब्लिक इंग्लिश की बात करें, रिपब्लिक भारत की बात करें, रिपब्लिक बांग्ला की बात करें, तीनों मीडिया नेटवर्क को मिलाकर एक नंबर 1 मीडिया नेटवर्क वो है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। आपका विश्वास जो आपने हमारे ऊपर किया, और सुचारिता जिसका जिक्र हम लगातार करें, चाहे डेली न्यूज की बात की जाए, कोरोना की बात करें। अर्णव गोस्वामी ने क्या किया, क्या कहा, अनुपमा जरा वो सुन लेते। क्या किया वो तो देख रहा है, लेकिन क्या कहा भी वो सुन लेते हैं। आज कि देखिए, ये लुटियन की मीडिया, ये तकवाले, ये सारे जितने थे वहां पे, कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने। उनको लगा कि अर्णव गोस्वामी को जेल भेजो तो जीत जाएंगे। आज पूरा भारत आपसे पूछता है, तक तुम क्यों हारे, पूछता है भारत, तक तुम क्यों हारे। अपनी गिरबान में जाग के देखो तुम, आज तुम क्यों हारे। मगर अपने ग्रिड पे जरा लगा दो भैया कि हार गए हैं, मान लो। खबर देखो, बार की रेटिंग्स निकल आई है। आपके अपने लोग तो बार के बोर्ड में बैठे हैं ना, तो मैं पूछ रहा हूं, आज किसके रेटिंग पर सवाल उठाओगे। रिपब्लिक भारत के जितने दर्शक हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूअरशिप के साथ यूक्रेन और चुनाव के कवरेज को देखते हुए रिपब्लिक भारत ने आज तक को बुरी तरह से हराई है। इट्स अ वेरी बिग विक्ट्री फॉर रिपब्लिक भारत। एंड व्हाट डज दैट मेक अस। अब हम क्या हुए हैं, मैं ये कहना चाहूंगा, हम क्या हुए आज के बाद। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क क्या बना है, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, व्हाट हैज इट बिकम, एंड आई वांट टू टेल यू व्हाट यू हैव बिकम। अगर आप तीनों चैनल्स के व्यूअरशिप को एक साथ करें, इफ यू टेक द व्यूअरशिप ऑफ ऑल 3 चैनल्स टुगेदर, रिपब्लिक टीवी, एंड दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज, निरंजन, यू बेटर बी राइटिंग दैट। If you take the viewership of the 3 channels together, Republic TV, Republic Bharat, and Republic Bangla, then I am proud to say that as per BAC, Republic is the largest news network in India today. Hip hip hooray! The largest news network in the entire country, unquestioned, across all the states of India, all demographies and every age, across every section of the population, every gender, every region. The Republic Media Network has become the largest news network in the country. I am very बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क बन के उभरा है। जितनी कठिनाई, जितनी कोशिश, जितनी साजिश, जितनी जो कुछ को जिसको जो करना था उन्होंने किया, मगर आज जैसे कहते हैं, सच को झुकाई नहीं जा सकती। Republic Media Network is the strongest news network in India. I'm getting calls from everywhere. Thank you very much, Niranjan. Thank you everyone to my team. Thank you, Ankit.
big thanks to you, Arnab, and a big thanks to all our viewers who have made Republic the #1 news Speak channel. to our viewers in Bangla. Can I be connected to the viewers in Bangla? याद रखो क्या क्या हुआ है हमारे साथ, कभी भूलना मत, कभी मत भूलना कि इस न्यूज रूम में क्या क्या हुआ है. Never forgive and never forget. और मैं तक वालों को और सबको कहना चाहता हूं, हर्ष यू वेट, मैं ये कहना चाहता हूं, रिमेंबर दिस टाइम्स नाउ, रिमेंबर दिस इंडिया टुडे. Arnab Goswami never forgives and never forgets. The Republic Media Network will not forgive and will not forget. Over to you, Ankit. Take it from here. Thank you, Raj. कि देखिए ये लुटियन की मीडिया. तो अर्नब गोस्वामी को आप सुन रहे थे, तो देखिए उन्होंने ये भी कहा कि रिपब्लिक बांग्ला से भी कनेक्ट की, यानी कि आप समझिए कि एक एक जनता उनके लिए कितनी अहमियत रखती है. और यही वजह है कि देखिए आज जब टीआरपी आई, आज जब नंबर 1 आया एक बार फिर से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, तो सबसे पहले आज उन्होंने जनता को इसके लिए शुक्रिया अदा किया. और सुचारिता, देखिए सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात हम ना करें, सोशल मीडिया की भी अगर हम बात करें तो देखिए सोशल मीडिया पर भी लगातार रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क जो है वो नंबर 1 रहा है. बिल्कुल, और सोशल मीडिया ही है जिसने लगातार अर्नब गोस्वामी के लिए प्यार किस तरह बरसाया है. अनुपमा, ये भी हम देखते आए हैं, एक व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत की वजह से जब सवाल पूछे तो किस तरह षड्यंत्र के शिकार हुए, लेकिन उस षड्यंत्र के चलते वो झुके नहीं है. और रिपब्लिक किस तरह से एक बार फिर उसी ताकत के साथ वापस आया, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क उस ताकत के साथ वापस आया, और उसी का जिक्र अर्नब गोस्वामी कर रहे हैं कि किस तरह से वो ताकत आपका साथ है, वो ताकत हमारी मेहनत है, और वो हमने लगातार परस्पर हर दिन बनाए रखी है. और उसी का नतीजा ये नंबर्स हैं जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है. स्वामी नारायण गिरी महाराज हमारे साथ जुड़ गए. स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक पर. और रिपब्लिक भारत जो हमेशा जनता की आवाज बनता रहा, एक बार फिर से नंबर 1 हुआ है, क्या कहेंगे? ये बहुत ही बड़ा खुशी का बात है, और आप पूरा टीम रिपब्लिक भारत का और आपके विशेष रूप से अर्नब गोस्वामी जी का जो है परिश्रम, मेहनत, और जितने भी जो दुराचारी है और भारत के षड्यंत्रकारी जो भारत के जो विकृत मानसिकता वाले हैं उनको बहुत बड़ा चोट है. और बहुत बधाई आप सभी टीम वालों को, और जितने भी सब आपके चैनल में काम करने वाले और सभी देखने वाले दर्शकों को, सबको मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं. और इसी तरह से जो है आप राष्ट्र और भारत की सेवा में लगे रहे, और बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत मंगल कामना जी. स्वामी जी, जिन खबरों पर दूसरे चैनल कुछ बोलते तक नहीं है, उसमें जनता की आवाज बनता है रिपब्लिक भारत, चाहे वो साधु संतों की बात हो, चाहे वो आम जनता की बात हो. यही वजह है कि आज रिपब्लिक भारत जनता के लिए सर्वोपरि है. रिपब्लिक भारत हमेशा से देखिए कि अपने विषय को जो सत्य के साथ रखते हैं, और जो जिस विषय को जो है मान लीजिए कि बहुत लोग जो उसको चैनल वाले उठाना चाहते हैं, जो विदेशी ताकतों से जो प्रभावित है, वो चैनल जो राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव नहीं है, ऐसे जो चैनल है वो लोग इस तरह का भाव नहीं रखते हैं. रिपब्लिक भारत हमेशा से जो भी विषय होता है, साधु संतों का हो, धर्म का हो, विषय से वैदिक हिंदू धर्म का हो, किसी भी विषय का हो, वो हमेशा से उस विषय को उठाकर जो है वो जन जन तक पहुंचाते हैं, और सत्य को जो है वो हमेशा से उजागर करते हैं. जी, आपको याद होगा रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, खुद अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया था. आज उन लोगों को आप क्या जवाब देंगे? देखिए, ऐसे दुष्ट जो है हमेशा हर युग में हुए हैं, तो उन दुष्टों को जवाब भी मिलेगा. और निश्चित रूप से अर्नब गोस्वामी जी के लिए हमेशा हम लोग दीर्घायु कामना. को जवाब मिल गया. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ स्वामी जी जुड़ने के लिए. तो देखिए हर कोई जो है आज बधाई का पात्र है. सुचारिता, आज हर एक एम्प्लॉय रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क का, चाहे रिपब्लिक टीवी का हो, रिपब्लिक भारत का हो या रिपब्लिक बांग्ला का हो, और उस जनता का शुक्रिया जो लगातार पिछले 11 महीने से टीवी के सामने बैठकर रिपब्लिक पर विश्वास जता रही थी, रिपब्लिक के रिपोर्टर्स पर विश्वास जता रही थी, हम सभी पर विश्वास जता रही थी. बिल्कुल, और ये जो आपने कहा अनुपमा के जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि लोग जो हमारे साथ बने रहे हैं और मुश्किल के समय में भी बने रहे, जिस वक्त अर्नब गोस्वामी को जेल जाना पड़ा उस वक्त भी बने रहे, और जो आप लोगों ने जन सैलाब देखा, आप लोगों का प्यार देखा, आप खुद इस
बात के गवाह हैं। हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि जब सुशांत की स्टोरी थी आप सब ने हमें देखा, किसे देखा? रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को देखा। यार ये क्या किसी को बताने की जरूरत है? इस वक्त यूक्रेन युद्ध की जो कवरेज है कौन से चैनल पर आप देख रहे हैं? आप रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर देख रहे हैं। जब इलेक्शंस के दिन, जिस दिन रिजल्ट्स आने थे, उस दिन आपने क्या देखा? आपने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क देखा। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लगातार रिपब्लिक को आप खबरों पर देखते रहे हैं और उसी का नतीजा ये रेटिंग जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। बिल्कुल, देखिए लाख साजिशें रची गई हो, लाख बाधाएं आई हो, लेकिन सारे हर्डल्स को पार करते हुए रिपब्लिक भारत ने कीर्तिमान रचा है, इतिहास रच दिया है। और आपका प्यार मिला, दर्शकों का प्यार मिला, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड से रियलिटी आपको दिखाते हैं और इसी रियलिटी के बदौलत आपने हमें प्यार दिया है, नंबर 1 बनाया रिपब्लिक भारत को। और एक बात जो बॉस ने कही, सुचारिता और अनूप, जो कही उन्होंने कि ना भूलेंगे ना छोड़ेंगे, आने वाले वक्त में ठीक उसी धार से रिपब्लिक भारत काम करता रहेगा। हर एक खबर जिस पर भरोसा जनता करती है वो खबर उसी अंदाज में हम अपने दर्शकों को दिखाते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, रिपब्लिक नंबर 1, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क बार्क के मुताबिक सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आपने हमेशा से हमारा साथ दिया। आज इस खबर पर जिस तरह से हम दिखा रहे हैं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क इस वक्त सबसे बड़ा नेटवर्क बनकर उभरा है, क्योंकि रिपब्लिक टीवी यानी कि हमारा अंग्रेजी चैनल, रिपब्लिक भारत हमारा हिंदी चैनल और रिपब्लिक बांग्ला हमारा बंगाली चैनल, किस तरह से लोगों ने देखा है और लगातार समर्थन किया है। वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी आपके साथ के लिए, क्योंकि आप लगातार रिपब्लिक का साथ देते रहे, हमारे साथ बने रहे। आज सर एक बड़ा दिन है, क्योंकि बहुत समय के बाद ये रेटिंग आई है और किस तरह के आरोपों के बाद रेटिंग आई आप जानते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के इस मीडिया युग में आप कितनी भी बड़ी बड़ी बातें करें, उससे चैनल नहीं चलता है। अर्नब गोस्वामी ने जो मुहिम शुरू की थी उसमें सबसे बड़ी बात है क्रेडिबिलिटी, और उस क्रेडिबिलिटी को ही आपके अपोनेंट्स ने तोड़ने की कोशिश की। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपकी क्रेडिबिलिटी को कभी भी आम आदमी ने डाउटफुल नहीं समझा, और यही वजह है कि आज अगर आप देश में इतने बड़े तमाम चैनलों के बीच में नंबर 1 हैं, तो उसमें आपके ओनर, एडिटर का सबसे बड़ा फेस, ईमानदारी का फेस, क्रेडिबिलिटी का फेस और खबरों के साथ में लोगों को कनेक्ट कर पाना, वो ये समझे कि ये हमारी खबर दिखा रहा है। अदरवाइज तो इस देश में हो ही रहा है कि खबरें जो है लोग दिखा रहे हैं, न वो आम जनता की खबर है, न लोगों की खबर है, न देश की खबर है, न राष्ट्र की खबर है। तो ये तमाम सारी चीजों का हम ये कहें कि कहीं एक जगह मिलता है तो वो रिपब्लिक टीवी है। और रिपब्लिक टीवी में जितने भी लोग काम करते रहे हैं, मैं समझता हूं वो टीम एक परमानेंट टीम है, और उस टीम के हर आदमी की एक क्रेडिबिलिटी है, उसके प्रेजेंटेशन करने की अलग एक शैली है। यही सबसे बड़ा आपकी यूएसपी है। और मुझे खुशी है कि मैं आपको, आपके ओनर को और एडिटर को एक लंबे समय से जानता हूं। मैं ये शुरू से मानता था कि आपके चैनल ने भारतीय मीडिया के अंदर एक नई सोच पैदा की है, एक नया नैरेटिव पैदा किया है, क्योंकि जिन चीजों से इस देश में लोग बचते थे, चाहे वो सेकुलरिज्म के नाम पे, चाहे वो लेफ्ट के नाम पे, चाहे मीडिया के नाम पे, आपने सच्चाई को सच्चाई की तरह रखा। इस बात के कि जबकि इस देश में बहुत सारे नैरेटिव ऐसे चलते रहे हैं जिन नैरेटिव्स को लेकर के टच करना मुश्किल होता था, तो चाहे शाहीन बाग का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, चाहे पाकिस्तान का मामला हो, तो ये तमाम सारी चीजों में जो नेशन फर्स्ट, इस देश में लोग देश की बात करते थे लेकिन राष्ट्र की बात करने वाला कोई नहीं था। ये राष्ट्र अपने आदर्शों से, परंपराओं से, आस्थाओं से, सरोकारों से चलता है। वो रिपब्लिक टेलीविजन जब हिंदी में और इंग्लिश में बोलता है तो दो लोगों को ये भी एक बहुत बड़ा झटका लगा कि जो देश में इंग्लिश मीडिया है उनका एक खास नैरेटिव होता था। अर्नब गोस्वामी, मैं समझता हूं कि हमारे दौर का उस इतना बड़ा जर्नलिस्ट है कि उस आदमी ने अंग्रेजी में हिंदी वालों से बात की, और बहुत सारे लोग जब तक आपका हिंदी रिपब्लिक नहीं आया था तब भी मैंने ये देखा कि जो हिंदी वाले लोग थे वो अर्नब की भाषा को समझ जाते थे। वो शायद इतने इंटेलेक्चुअल नहीं थे कि उसकी अंग्रेजी समझे, लेकिन प्रेजेंट करने के तरीके से, उसके हाव से, भाव से, प्रेजेंटेशन से ऐसा लगता था कि अर्नब जो कुछ अंग्रेजी में कह रहा है लेकिन हमें भले ही समझ में ना रहा हो, लेकिन हमारे दिल की बात कह रहा है। ये बड़ा कनेक्ट होता है और ये आसान नहीं होता, और आज की भीड़ में अपने आप को वो बनाए रखना ये एक बड़ी बात है। इसलिए आपके चैनल को, तमाम एक एक आदमी को जो डेडिकेशन के साथ वहां लगाए, मुबारक हो, और ये मुहिम जारी रहनी चाहिए। और हम जैसे लोग
जो आपके चैनल को देखते हैं। और हमें शायद बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कहते हैं कि इस चैनल के बाद हम चैनल ही नहीं देखते। हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं, चाहे कर्नल RSC सिंह हो, GD बख्शी हो, सुशील पंडित हो, वो जब वहां जाते तो उनको लगता है कि हम अपनी बात कह पाएंगे, हम जो एंकर का नैरेटिव होता है उसमें नहीं फंसेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कितनी बड़ी बात है ये पुष्पेंद्र जी, आपने सुशील जी का नाम लिया, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आपने मुझे लगता है बहुत ही अच्छे शब्दों में इस बात को समझाया कि देश का नंबर 1 पत्रकार कौन है, अर्नब गोस्वामी। उन्होंने जब अंग्रेजी में डिबेट की, आपने बहुत अच्छे ढंग से कहा कि अंग्रेजी में डिबेट करते थे तब भी ऐसे दर्शक जो शायद अंग्रेजी उस तरह से ना समझते हो, लेकिन अर्नब के भाव, उनकी सोच को समझते थे और इसीलिए उनकी डिबेट देखा करते थे। और उसके बाद जब अर्नब हिंदी में आए तो किस तरह से ऑडियंस, उनका जो ऑडियंस मार्केट था वो कैसे बढ़ा है, कैसे बहुत से लोग उनके साथ जुड़ गए उस भाषा की वजह से भी। सुशील जी हमारे साथ जुड़ गए, सुशील पंडित का आप जिक्र कर रहे थे। सुशील जी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने इतने महीनों के बाद रेटिंग आई है, 1.5 साल के करीब के बाद रेटिंग आई है, और एक बार फिर सिद्ध हो गया कि लोगों ने हमें देखा, जो कनेक्ट एक बना रहा, जिसका जिक्र पुष्पेंद्र जी कर रहे थे, उस कनेक्ट ने हमें ये जीत दिलाई। पुष्पेंद्र जी ने जो बात अपने दिल से कही है, वो बात किसी रेटिंग का मोहताज नहीं थी। मैं, आप, पुष्पेंद्र भाई और हम सब लोग जो रिपब्लिक भारत के शुभचिंतक ही रहे हैं और साथ साथ उससे बहुत आशा और अपेक्षा रखते रहे हैं, हमको रेटिंग की आवश्यकता नहीं थी। रेटिंग किसी अंधे की छड़ी हो सकती है अनुमान लगाने के लिए, लेकिन रेटिंग जब थी तब भी इस बात की पुष्टि होती रही हर हफ्ते कि कौन सबसे आगे है, कौन सबसे प्रामाणिक है, किसके पास सबसे ज्यादा साख है और किसको लोग मानते हैं। आज कई महीनों बाद रेटिंग फिर से आई है और उसी बात की पुनः पुष्टि कर रही है। और इसका एकमात्र कारण ये है, जो मुझे लगता है, कि रिपब्लिक नेटवर्क ने समाचारों का जो एक ढर्रा था, उसका एक तरीका था, उसकी एक शैली थी, उसके पीछे जो मानसिकता थी, उसको शीर्षासन कराया है, उसको आमूल चूल परिवर्तित किया है, उसके सिद्धांत बदल दिए हैं, उसकी शैली बदल दी है, उसकी शब्दावली बदल दी है, उसका विचार बदल दिया है, उसमें पूरा काया परिवर्तन कर दिया है। मैं एक बार सुशील जी, एक बार अपने दर्शकों को ये बता देते हैं कि अर्नब गोस्वामी आज शाम 7 बजे पूछता है भारत में सीधे जुड़ेंगे अपने दर्शकों के साथ। पूछता है भारत अर्नब गोस्वामी को, और आज अर्नब गोस्वामी शाम 7 बजे रिपब्लिक भारत पर होंगे, अपने दर्शकों के बीच होंगे। मैं ये एक बार बता इसलिए रही हूं क्योंकि लंबे समय तक वो नहीं रहे हिंदी चैनल पर, लेकिन हमें रोज पूछा जाता था, सर, रोज पूछा जाता था कि अर्नब वापस कब आ रहे हैं, अर्नब अपना शो कब करेंगे। बीच में उन्होंने वापसी भी की योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू के साथ, सुशील जी, लेकिन उसके बाद बीच में यूक्रेन कवरेज की वजह से वो थोड़े दिन नहीं आ पाए हैं। तो माफी भी मांग लेते हैं उन लोगों से जो लगातार उनके बारे में पूछते रहे। GD बख्शी सर हमारे साथ जुड़ गए। बिल्कुल, GD बख्शी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। GD बख्शी साहब, आज का दिन बहुत बड़ा है। देखिए, आज छोटी होली है और आज कहा जाता है बुराई पर अच्छाई की जीत, और इसे संजोग कहा जाए या जनता का विश्वास की। देखिए, आज ही के दिन TRPI और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क एक बार फिर से नंबर 1 बना, और आज शाम 7 बजे अर्नब गोस्वामी पूछता है भारत में वापस लौट रहे। बिल्कुल, अर्नब गोस्वामी वापस लौट। मुझे बहुत बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है, और मैं तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई अर्नब को, अर्नब की टीम को, जिन्होंने ये जो है करिश्मा फिर करके दिखाया है, दिल जीत लिया है भारत की जनता का, और वो वाकई ही में भारत की आवाज हो गए हैं जो तहे दिल से उठती है। पूछता है भारत एक बहुत ही जाना माना स्लोगन हो गया है, और पत्रकारिता में एक नए आयाम कायम हो रहे हैं। यूक्रेन की वॉर का कवरेज, और खासकर फिर कश्मीर फाइल के बाद जो उन्होंने जो कवरेज किया है, इन डेप्थ कवरेज, हमारे कोई 10 से ज्यादा तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहां ऑन ग्राउंड जीरो थे। यूक्रेन में लगातार वहां के बम के फटने के बीच वो वहां पत्रकारिता के नए कीर्तिमान सेट कर रहे थे।
अपनी जान जोखिम में डालकर उन्होंने रिपोर्ट आज किया है। नो वंडर जो भारत के लोगों ने इतना बड़ा थम्स अप दिया है। जनता की आवाज भगवान की आवाज है। द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। और आज मुझे वो दिन याद आते हैं जबकि लोग हाथ धोकर रिपब्लिक चैनल के पीछे पड़े थे, इसको तबाह करने की, खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो सर नहीं दबा बिल्कुल सके। बख्शी साहब, और इस जीत का शुक्रिया हम आपको भी कहेंगे, क्योंकि जब आप चैनल पर बैठते थे और पाकिस्तान के छक्के छुड़ाते थे तो जनता बैठकर सुनती थी, सुनना चाहती थी कि जीडी बख्शी साहब क्या बोल रहे हैं रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर बैठकर। रिपब्लिक मीडिया और जीडी बख्शी का तो बहुत ही एक रिश्ता है, और हम तो इस संघर्ष में खुद लगे हुए हैं। जब वो डाक देश थे, जबकि एक सरकार हाथ धो के एक चैनल के पीछे पड़ गई थी, हर किस्म के उल्टे सीधे केस लग रहे थे, और फिर जब उन्होंने अर्नब को ही अरेस्ट कर लिया तो उस वक्त हम समझ गए कि अब कमर कस के मैदान जंग में उतरने का समय आ गया है। और जब सबने साथ छोड़ दिया था तो हम लोग थे, हमारा जो पुश्तैनी जो हमारा रिश्ता नाता है रिपब्लिक का और इस परिवार का। और मुझे अभी भी याद है कि जब अर्नब को उठा के ले गए थे, वो बड़े कमांडोज बन के आए थे जो लोग वहाँ पे, और आज सही तरीके से सलाखों के पीछे हैं। जो उनके जुर्म थे उनको उनकी सजा मिली है, डिवाइन जस्टिस हमको देखने को मिला है। लेकिन जब कोई नहीं था तो हम ही लोग थे अकेले उस संघर्ष में, और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा संघर्ष कामयाब रहा। एंड रिपब्लिक स्टूड द टेस्ट बाय फायर, इसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में कि स्टूड द टेस्ट ऑफ द फ्लेम। और आज देखिए कहते हैं सोने को जब आग में डाला जाता है, लोहे को जब आग में डाला जाता है तो वो स्टील बन के निकलता है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये सब झेल के, ये संघर्ष के बाद रिपब्लिक ने जो आज ये जीडी बख्शी सर, थैंक यू सो मच। मैं आपको थैंक्स इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं। रिपब्लिक और जीडी बख्शी मुझे लगता है एक तरह से पर्याय भी हो गए। हर खबर में आपने हमारा साथ भी दिया, हमारे साथ बने भी रहे, उसके लिए भी थैंक यू सर। और मैं ये भी बताऊं अपने दर्शकों को कि यूक्रेन युद्ध की जो कवरेज रही है उसमें रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क किस तरह से छाया रहा है, नंबर 1। अगर मैं कहूं अनुराग, अनूप, अनुपमा, किस तरह से हम लोग नंबर 1 रहे हैं यूक्रेन कवरेज पर, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। शाजिया हमारे साथ जुड़ी है अनूप, सीधे बिल्कुल साजिया का रुख करते हैं। यूक्रेन में मौजूद है शाजिया, आप सबकी मेहनत रंग ला रही है। साजिया, आप वहां मेहनत कर रहे हैं, यहाँ रिजल्ट मिल रहा है हम लोगों को। शाजिया, पहली प्रतिक्रिया आपसे जानना चाहूंगा, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बेशक देखिए अनूप, ये सिर्फ मेरी हमारी मेहनत नहीं है, बल्कि ये पूरे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की मेहनत है, जो कि मैं सुचरिता से कहना चाहूंगी पिछले 3 से 4 साल से हम लोग लगे हुए हैं, डटे हुए हैं। मैं अब वो लंबा दौर सुचरिता ये लगातार याद कर रही हूँ कि हमने कितने दिन बिताए हैं विदाउट ऑफ्स के, विदाउट लीव के। हम सिर्फ काम करते रहे, दिन और रात हमने अपने लगाए, और उसकी वो ये मेहनत है जिसका नतीजा हम देख रहे हैं इस समय जो हमारे साथ है। हम अर्नब का वो संघर्ष नहीं भूल सकते हैं सुचरिता जो उन्होंने किया। मैं बताना चाहूंगी, मेरे घर पे लोग आते थे और वो उनके लिए मैसेज देते थे, वो मेरी मम्मी को कॉल करते थे कि हम सब उनके साथ हैं, ये पूरा देश उनके साथ है। तो आज उसी प्यार का जो एग्जाम्पल है हम वो देख रहे हैं कि हमें इतना दर्शकों ने देखा है, ये दर्शकों का प्यार है सुचरिता, ये हम नहीं भूल सकते। ये हमारी लंबी मेहनत है, कड़ी मेहनत है, वो यूक्रेन का मुद्दा हो, वो कोविड हो, या फिर वो कोई भी खबर हो, हर खबर पर हम सब ग्राउंड जीरो पर रहे। हमने दिन रात मेहनत की। अर्नब की मेहनत इसमें सबसे ज्यादा रही, उनका मार्गदर्शन रहा, उनका संघर्ष रहा, और उसका नतीजा है सुचरिता कि आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम सब की मेहनत का नतीजा है सुचरिता। बिल्कुल शाजिया, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और आपने मुझे लगता है पिछले 3-4 साल की बात कर दी, जब रिपब्लिक भारत किस तरह से शुरू हुआ था, 2019 में शुरू हुआ, और रिपब्लिक भारत की शुरुआत से किस तरह हम लोग सब मेहनत के साथ लगे रहे। अभी थोड़ी देर पहले पुष्पेंद्र जी ने बड़ी बात कही शाजिया, उन्होंने कहा कि रिपब्लिक के जो लोग हैं वो कैसे एक साथ जुटे रहते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। सोचिए
बाहर के लोग भी जो हमारे यहाँ मेहमान के तौर पर आते हैं वो भी इस बात को देख पाते हैं। आज भी स्टूडियो में जब हम एक साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है ये ताकत है और यही ताकत हमें आगे लेकर जाती है। शाजिया, आप स्टूडियो में थी, अब यूक्रेन चली गई हैं, लेकिन वहां पर भी उसी तरह जुड़ी हुई हैं। बेशक, और यही हमारा जज्बा है। हमें अपने दर्शकों तक जो हम हमेशा वादा करते हैं कि उनको हर खबर दिखाएंगे, हर सही तस्वीर उनके सामने रखेंगे, उसी वादे के अनुसार रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम इस समय, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की एक बड़ी टीम इस समय यूक्रेन में युद्ध क्षेत्र में पहुंची हुई है। श्रवण पहुंचे हुए हैं, मृदुल पहुंचे हुए हैं, हमारी विजय, सुरेंद्र रावत जी, हम सब, मैं खुद यहाँ पर हूँ, तो इसी से शिवानी हमारी सहयोगी पोलैंड में है, पीयूष है हमारे साथ। ये बड़ी टीम इस समय युद्ध क्षेत्र की कवरेज कर रही है और नाली है हमारे साथ आर बांग्ला से और कई लोग हैं। एक बड़ी टीम इस समय ग्राउंड जीरो पर है, युद्ध क्षेत्र में है। पूरे यूक्रेन, पोलैंड, आर्मेनिया, रूस, बेलारूस, ये तमाम वो जगह है जिनको हम कवर कर रहे हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य बस यही है कि हमारे दर्शकों तक सुचरिता। बहुत से नामों को आज जब हम रिपब्लिक नंबर 1 हो गया, मैं एक बार फिर कहूंगी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क शाजिया। और मैं अनुराग आपको बताऊं, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे नाम हैं जो लगातार रिपब्लिक के साथ जुड़े हैं, उन्हीं में से एक ममता काले भी हैं। अनुपमा